हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हाँ, आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस की से जो है कांस्टेबल के जो है प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। इससे पहले आपके 6 टेस्ट हो चुके हैं। आज का जो है टेस्ट नंबर 7 है। यानी कि आज का हमारा टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले आपके 6 टेस्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जितने भी टेस्ट हमने करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि इसी से जो है आपके आने वाली एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें प्रश्न बनेंगे। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देखिए। यह जो टेस्ट है यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से यह टेस्ट हुआ है, उसका यह टेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 7 को। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है डेली आप लोगों को सुबह 6 बजे आपके टेस्ट को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो वाक्य में जो है घटक या फिर अंग होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य और विधेय के। उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक या अंग जो है उद्देश्य और विधेय होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसको क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, अभिज्ञ का जो है विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अमृत का पर्यायवाची इसमें से क्या पूछा है कि नहीं है? तो अमृत का जो है पूछा है हमसे क्या पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेम। हेम जो है आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये सभी के सभी किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। हेम जो है आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। इनमें से जो है कौन सा जो है एक उपसर्ग नहीं है? तो आपका ता। ता जो है आपका उपसर्ग नहीं है। ता क्या है? तो ता आपका होता है प्रत्यय। उपसर्ग नहीं बल्कि क्या है? प्रत्यय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? अगर इक प्रत्यय लगा दे रहे हैं तो उससे जो है आपका सप्ताह का जो है इक प्रत्यय लगाने के बाद क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। और संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है जबकि मिलना। और जबकि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तो विच्छेद का होता है अलग अलग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो है कौन जो है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन भर। जीवन भर जो है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यह किसका उदाहरण है? तो जीवन भर आपका यह आपका अव्ययी भाव का जो अव्ययी भाव समास का जो है उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाप और पुण्य। पाप और पुण्य किसका है? तो यह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। घर बार जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। धन धान्य ये भी क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। जबकि जीवन भर यह आपका द्वंद्व समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव का जो है अव्ययी भाव समास का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म को भारत में धर्म प्रचार की जो अनुमति नहीं दी गई? किस अधिनियम के तहत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका चार्टर एक्ट अधिनियम सन 1813। चार्टर अधिनियम एक्ट सन 1813 के तहत जो है ये ईसाई मिशनरियों को जो भारत में धर्म प्रचार की जो अनुमति दी गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पोट्टी श्री रामुलु का जो संबंध किससे है? पोट्टी श्री रामुलु का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाई के आधार पर पृथक राज्य की जो है मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता थे। पोट्टी श्री रामुलु या जो है भाषा के आधार पर पृथक राज्य की जो है मांग करने वाले कांग्रेस के नेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। तो 103वां संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है, क्या करता है? तो यह आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षिक रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का जो है प्रावधान करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है पंचशील समझौता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य है जो कि आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। सही आंसर क्या होगा? महान्यायवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है बाल कृष्णन समिति का संबंध किससे था? बाल कृष्णन समिति का संबंध था किससे? इसका सही आंसर होगा दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से। दिल्ली के जो है प्रशासनिक ढांचे के जो है पुनर्गठन से संबंधित था आपका बाल कृष्णन समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका 100 से अधिक बार जो है प्रयोग किया जा चुका है? तो आपका अनुच्छेद 356। सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 356 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है सन 1907 में एक रायल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? सन 1907 में एक रायल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो हाब हाउस की अध्यक्षता में किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाब हाउस की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा व राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए अयोग्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है निम्न में से दिए गए विकल्पों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर क्या होंगे? वरीयता के अनुक्रम में सबसे ऊपर क्या होगा? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है सबसे ऊपर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है विषम हमें चुनना है। क्या चुनना है? विषम। इन सभी में से विषम क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विषम होगा क्योंकि इसमें जो है 180 डिग्री का कोण बना हुआ है, लेकिन यह सभी 45 पर है, ये भी 45 पर है, ये भी 45 है। जबकि ऑप्शन नंबर डी किस पे है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 180 डिग्री पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान के जो क्रमवार रखने से जो है आधे श्रृंखला को जो है पूरा करेगा? तो इसमें से कौन सा जो है श्रृंखला का पूरा करेगा? तो यह आपका पूरा करेगा ए बी सी डी। ए बी सी डी होगा, फिर उसके बाद ए बी सी डी होगा, इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी भरा जाएगा तो ए बी सी डी, उसके बाद फिर ए बी सी ए बी ए बी सी, उसके बाद यहाँ पर सी होगा, उसके बाद यहाँ पर ए होगा, उसके बाद यहाँ पर बी होगा। तो कैसे बना? ए बी सी डी यहाँ पर हो गया, फिर डी ए बी सी यहाँ पर हो गया,
फिर सी डी ए बी, सी डी ए बी यहाँ पर हो गया, फिर बी सी डी ए, इस प्रकार से क्रम आपका बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, घनसेशन को जो है NaSeNag लिखा जाए तो उसी प्रकार में राज पेसेट RAJPEST को क्या लिखा जाएगा? तो इसी क्रम में क्या लिखा जाएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, 3 डिजिट यहाँ से, क्या बीच में ई है, 3 डिजिट यहाँ से छोड़ दिए, 3 डिजिट यहाँ से, बीच में क्या है ई है। तो इसी प्रकार से 3 डिजिट यहाँ पर, 3 डिजिट यहाँ पर, बीच में क्या है पी, तो बीच में आपका पी होना चाहिए। यहाँ पर जो है बीच में पी नहीं है, यहाँ पर जो है आपका बीच में पी नहीं है, यहाँ पर बीच में पी है, यहाँ पर भी बीच में पी है, दोनों में बीच में पी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, GAN जो GAN लिखा है उसको उल्टा करके बाद में लिख दिया गया है NAG। तो उसी प्रकार से यहाँ पर RAG को उल्टा करके लिख दिया जाएगा JAR किस में है, JAR इसमें नहीं है, किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, जहाज का संबंध कप्तान से उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है? तो अखबार का संबंध जो है किससे होगा, तो इसका संबंध होगा संपादक से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपादक। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, निम्न वेन डायग्राम को जो है दर्शाना प्रशिक्षण जिसमें ABC वाले 50 छात्रों को दर्शाया गया है, प्रत्येक को जो है क्रम से क्रम बता। तो यह आपका वेन डायग्राम आपका दिया हुआ है, तो इसमें बताना है क्या क्या होंगे। तो कम से कम जो है प्रशिक्षण छात्र में छात्रों को जो है लेता है कितने छात्र, 2 प्रशिक्षण छात्रों में उपस्थित हैं, कम से कम जो है 2 छात्रों में जो आपका प्रशिक्षण में उपस्थित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो टोटल जो है 13 हैं, जिसमें आपका 4 यहाँ पर आपके 4 ये 2 छात्रों में उपस्थित हैं, इसमें यह छात्र इसमें भी 2 प्रशिक्षण में उपस्थित हैं, या 5 ये भी 2 प्रशिक्षण में उपस्थित हैं। कम से कम 2 प्रशिक्षण में कितने छात्र उपस्थित हैं, तो 4 + 4 8, 8 + 5 13, कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 13। कितने प्रशिक्षित छात्रों में उपस्थित है छात्र, तो 13। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कंटेंस अ ग्रामेटिकली मिस्टेक। सेंटेंस क्या है, व्हाट डज कांगराओ ईट, दे आर क्वाइट स्ट्रांग। तो इसमें जो है आपका कौन सा ग्रामेटिकली एरर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट डज कांगोसू। इसमें जो है आपका ग्रामेटिकली जो है एरर दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, सेलेक्ट द मिसवर्ड, इसमें से जो है मिस स्पेल्ड वर्ड को जो है हमें चूज करना, किसमें से क्या जो है गलत है। तो इसमें से जो है आपका टॉलरेंस जो है आपका मतलब गलत हुआ है, इसका करेक्ट क्या होगा, TOLERANCE, TOLERANCE, यस ई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा CE होगा, तब यह सही हो जाता है, जिसका अर्थ होता है सहिष्णुता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, एंटोनिम्स बताना हमें किसका, प्योर का। प्योर का जो है हमें एंटोनिम्स बताना है। प्योर मतलब होता है शुद्ध, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टेंटेड। टेंटेड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज बताना है जिसमें द गिफ्ट ऑफ गायब, द गिफ्ट ऑफ गायब का जो है ईडियम एंड फ्रेज बताना है, क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। सही आंसर क्या होगा, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। जहाँ पर सरस्वती का जो है वास हो उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि हमें क्या बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो प्रश्न है कि हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश का जो एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो इसका हो जाएगा
बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस। प्रश्न है कि ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देयरफॉर। देयरफॉर जो है आपका कंजक्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर। प्रश्न नंबर 30 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। इसमें जो है आपका क्या करना है? प्रीपोजिशन सिलेक्ट कर कर जो है करेक्ट प्रीपोजिशन हमें भरना है। तो हो जाएगा अनु इज स्टैंडिंग नेहा एंड साक्षी। अनु इज स्टैंडिंग बिटवीन नेहा एंड साक्षी, तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? बिटवीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न है कि फिल इन द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक। तो इसमें जो है मिसिंग वर्ड में जो है बताना है। इट इज़ टाइम फॉर द टी टेकन, तो इसमें कौन सा वर्ड जो है मिसिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू बी। इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी, टू बी जो है मिसिंग है, सही आंसर होगा टू बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को जो है ध्यान में बनाए रखा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह जो है नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका जो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में जो है कौन जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे जो है बैरकपुर में जो है कमांडिंग ऑफिसर था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैरस। प्रश्न नंबर 35 है प्रश्न है हमारा निम्न इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक जो है पुस्तकें लिखी हुई हैं? किस समाज सुधारक ने जो है ये सभी पुस्तकें लिखी हुई है? तो इसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 36 है सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की जो है स्थापना की थी? सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की जो है स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा निकाया। निकाया जो है नगर की जो है स्थापना किए थे सिकंदर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सापेक्षता के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है सन 1442 से 43 में अबू रजाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तैमूर राजवंश के। तैमूर राजवंश के रूप में जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को जो है शिकस्त दी थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सकूर खेड़ा के युद्ध के समय। सकेर खाड़ा का जो युद्ध, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था? बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था, तो इसका सही आंसर होगा दरिया खां नुहानी के द्वारा। दरिया खां नुहानी के द्वारा बिहार में नुहानी शासन को जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था? सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था? तो नारायण सिंह।
नारायण सिंह ने जो है दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है 42। इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका के द्वारा वियतनाम के जंगलों झाड़ियों को जो है ख़त्म करने के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एजेंट ऑरेंज के द्वारा। एजेंट ऑरेंज के द्वारा जो है यह प्रयोग किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43 है, कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ। कंबोडिया में जो है कब गृह युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? सन 1975 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सन 1975। अब देखिए यह जितने भी हैं यह मैथ के से कुछ प्रश्न जो है मैथ के पूछे गए हैं, जिसको आप लोग वीडियो को रोककर खुद सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं कुछ प्रश्न हैं जो कि मैथ से हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता दीजिए। हम आगे के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 54 है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि क्या सही होगा। तो इसमें हम देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप किससे सही होगा? किसके मिलान होगा? तो इसका होगा क्रिटेशियस आदि नूतन से। फिर पश्चिमी घाट यह किससे होगा? उत्तर नूतन से। उत्तर नूतन से। अरावली किससे होगा? तो अरावली का संबंध होगा प्री कैब्रियन से। फिर नर्मदा ताप्ती दड़ोर तो इसका किससे होगा? तो इसका अत्यंत नूतन से संबंध होगा। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी किस में है? तो फर्स्ट का सी 2 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 ऑप्शन में है। फिर सेकंड का ए। सेकंड का ए किस में है? ऑप्शन नंबर बी है, इसमें नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक जो है परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका नामदफा नेशनल पार्क से। नामदफा नेशनल पार्क से जो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 56 है, मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है? मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और पानी का उचित अवशोषण करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है, फार्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई? फार्टिगेशन से जो है विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल में। किस देश में हुई? तो इजराइल में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58 है, भूतल पर बिंदु जो कि उद्गम केंद्र के समीप होता है वह क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है अधिक केंद्र। क्या कहलाता है? अधिक केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय तापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? भारतीय तापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका होगा सही आंसर यूएसए। यूएसए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह आपका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जो है जनसंख्या का घनत्व है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर हमारा 61 है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? समस्त बिहार में जो है आर्द्रता न्यूनतम जो है आपका किस माह में रहता है? तो यह आपका रहता है अप्रैल के महीने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल के महीने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है, राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान कितना रहता है? राजगीर के जो है ब्रह्म कुंड का जो है औसत तापमान कितना रहता है? तो यह आपका रहता है 87 डिग्री सेल्सियस। 87 डिग्री सेल्सियस से आपका जो है औसत तापमान रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? किस समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है? तो आपका
दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो यह आपका है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है बैंकों से संबंध है। प्रश्न नंबर 65 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो है नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो यह आपका किया गया पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का जो है विकास। प्रश्न नंबर 68 है, गांधीवादी योजना का जो विचार किसने प्रस्तुत किया है? गांधीवादी योजना का जो प्रचार किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास की जो रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है कब किया गया? तो सन 1950 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका इसका गठन जो है, नीति आयोग का गठन सन 2016 में किया गया, तो यह वाला आपका कथन सही नहीं है। नीति आयोग का गठन जो है आपका 2016 में नहीं किया गया। नीति आयोग का जो स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी सन 2015 में किया गया। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? समस्थानिक के संदर्भ में जो है आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं, ये वाला कथन सत्य नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, वैद्युत संयोजक यौगिकों जिसको आयनिक अयौगिकों के जो है द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें जो है क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, क्योंकि इनमें जो है मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 73 है, आवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैस का आयतन V और गैस के मोलों की संख्या n हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो आइए इसको देखते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू n। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा एक एंटीमनी का अयस्क है? एंटीमनी का जो है कौन सा एक अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिबनाइट। स्टिबनाइट जो है एंटीमनी का जो है एक अयस्क है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है, नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर वह हवा से नमी को जो है सोख लेता है। नमक को जो है खुली हवा में छोड़ देने पर वह हवा से जो है नमी को सोख लेता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर आपका इसका कारण हो जाएगा इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण यह नमी को सोख लेता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 76 है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। मैग्नीज जो है सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77।
प्रश्न नंबर 77 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरीन। किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन से। सही होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 78 है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो किसके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोसाइक्लिक अम्ल के। किसके लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला कार्बोसाइक्लिक अम्ल के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 79 है, हवाई जहाज के टायरों को जो है चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हवाई जहाज के जो है टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। CO2 जो है आपका कोशिकीय अपशिष्ट है। प्रश्न नंबर 81 है, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्री का जो है पानी नीला दिखाई देता है? किस प्रक्रिया के कारण जो है समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? तो ये आपका प्रकीर्णन के कारण जो है आपका समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो यह होता है 1/f बराबर μ-1 1/r1 प्लस 1/r2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है, फ्रिज में फ्रीऑन द्रव एक वायस्क कुंडली में भरी रहती है जो कि वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है वाष्पक कुंडली? तो यह आपकी बनी होती है तांबा की। किसकी बनी होती है? तो तांबा की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा की। प्रश्न नंबर 84 है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की जो है क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता के मात्रक को कहते हैं डायोप्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E उसके उसके परम ताप T के चौथे घात के जो है अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू T⁴ होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किसका नियम है? तो यह आपका स्टीफन का नियम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86 है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल जो आपकी कितनी होती है? तो इसका चाल होता है 1493 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल होती है 1493 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है, रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो जो है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनुनाद पर जो है काम करता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। प्रश्न नंबर 88। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1500 मिलीलीटर। 1500 मिलीलीटर जो है श्वसन के दौरान वायु की जो है आयतन फेफड़े में भरी रहती है 1500 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया? सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया? तो फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने जो है सबसे पहले डीएनए की खोज किया। सही आंसर होगा फ्रेडरिक मिशर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से जो कौन सा एक है जो कि अलैंगिक प्रजनन का जो है प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा परनिषेचन। परनिषेचन जो है आपका अलैंगिक प्रजनन का जो एक प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 91 है, पेयजल में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? पेयजल में कोलीफॉर्म की जो उपस्थिति जो है यह किसका लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण का। मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है।
प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किससे संदर्भित करता है? CERS किससे संदर्भित करता है? तो आपका सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन से संदर्भित करता है। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन से संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर 93 है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती है? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है मकड़ियों में। प्रश्न नंबर 94 है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। उस आयन का नाम बताना है जो कि रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो यह वह होगा Cu1 पॉजिटिव। Cu1 पॉजिटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि गन्ने का जो है नासी जीव कौन सा है? गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंक बोरर। पिंक बोरर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई थी। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई थी साल्टन सागर में। साल्टन सागर में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 97 है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO। प्रश्न नंबर 98 है, PM जनमन अभियान का जो है संबंध किससे है? PM जनमन अभियान का संबंध किससे है? तो यह आपका है जनजातियों से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों से। प्रश्न नंबर 99 है, दिसंबर 2023 में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया था। 26वीं बैठक का आयोजन किया गया था तो पटना में। कहाँ पर किया गया था? पटना में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया को। तो आज के जितने भी प्रश्न थे प्रश्न नंबर 100 पूरा प्रश्नों को जो है हमने सॉल्व करवा दिया है। तो जो लोग भी लास्ट तक देखे हैं तो उन लोगों को जो है क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद महसूस हुई होगी। तो एग्ज़ाम में जो है जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब यहीं से पूछे जाएंगे। बस आप लोग जो है लास्ट तक देखते रहिए, इसी तरह क्लास को करते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप लोग डेली बेसिस पे क्लास को करते रहिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी बात या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।